ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस के रगों और संस्कृति में रचा बसा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के संघ की तुलना संसद से की थी। श्री मोदी ने कहा कि इन संघों में प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत करने, गणपूर्ति यानी कोरम, मतदान और मतगणना के लिए स्पष्ट नियम थे। श्री मोदी ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का उल्लेख किया, जिसमें लोकतंत्र की भारतीय संस्कृति पर कई विचारोत्तेजक निबंध हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उससे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रसार करने वालों को भी इस वर्ष सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट के विषय में कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ई अपशिष्ट का ठीक से निपटान न किए जाने पर पर्यावरण को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। प्रदेश विधान परिषद की 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य के 39 जनपद मतदान में शामिल होंगे। 3 खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद में कुल 6,32,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 826 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों इलाहाबाद, झांसी और कानपुर में 53,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन 2 सीटों पर कुल 238 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 3 खंड स्नातक सीटों पर कुल 44 प्रत्याशी और 2 खंड शिक्षक सीटों पर कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी जिलों में मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गईं। श्रावस्ती जिले में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह ने पोलिंग पार्टियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर में पोलिंग पार्टियों की रवानगी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन से हुई। कुशीनगर में 16 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां पोलिंग पार्टियां आज शाम 3 बजे तक पहुंच गईं। समाजवादी पार्टी ने आज 42 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बने रहेंगे। पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। उनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, मोहम्मद आजम खां, लालजी वर्मा और रामचल राजभर सहित 14 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध कवि तथा आलोचक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को पिछले सप्ताह पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। श्री तिवारी कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। वे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनिल राय ने श्री विश्वनाथ तिवारी को पद्म पुरस्कार मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव का क्षण है। पद्मश्री सम्मान के लिए प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को हार्दिक बधाई। यह सम्मान शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में तिवारी जी की एकनिष्ठ और सतत साधना का परिणाम है। साहित्य अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए आपने भारत की विभिन्न भाषाओं और उनके साहित्य की प्रतिष्ठा और विकास की नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर तिवारी के अवदान और महत्व को मिलने वाले इस सम्मान से हम सब अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों हापुड़ और मुजफ्फरनगर तथा आसपास के इलाकों में आज छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।